नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पॉलिनोमियल्स चैप्टर की ये 4th वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शंस और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कम्प्लीटली डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिवीजन एल्गोरिदम मेथड और भी बहुत कुछ डिस्कस किया था। तो अगर पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे आप, तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में भी अटैच्ड मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप अन्य सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहें मेरे से, जैसे कि मैं फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इन सब सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ। आपको पता ही होगा, क्लास 10th के सारे ही मैंने कंप्लीट किए हैं। तो आप उसका जो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.3 को हम डील करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ two of its zeros are root over 5/3 एंड माइनस रूट ओवर 5/3। तो ये 2 जीरोस दे दिए गए हैं। अब हम इस पॉलिनोमियल के अदर्स जो जीरो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो है, इसका डिग्री क्या है इस इक्वेशन का? तो 4th डिग्री है ना? तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है? 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो ये जो है इसकी डिग्री ऑफ इस इक्वेशन का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो 4 है। तो इसमें जीरोस भी कितने आएंगे? तो जीरोस भी जो है वो 4 ही आएंगे। तो ऑलरेडी 2 जीरोस दे दिए गए हैं, हमें बाकी जीरोस निकालने हैं, बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो हम इन दोनों के हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो एक जीरो है रूट ओवर 5/3 और एक है माइनस 5/3। तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो रूट ओवर 5/3 कैसे आएगा? तो x माइनस रूट ओवर 5/3, इससे एक फैक्टर आ जाएगा। और माइनस रूट ओवर 5/3 कैसे आएगा? तो x प्लस रूट ओवर 5/3, है ना? इन दोनों, ये दोनों फैक्टर्स होंगे। अगर ये जीरोस हैं तो ये दोनों फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको हम लोग इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। देन हमें इजीली बाकी के 2 जीरोस है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अगर 2 जीरोस दिए हैं या 3 जीरो भी दिए होंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर निकाल लेना। तो ये फैक्टर कैसे आया? तो अगर x रूट ओवर 5/3, इसका मतलब क्या है? इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा? x विल बी रूट ओवर 5/3। ठीक है, तो मैं उसी तरह से किया हूं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये कौन सा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है? तो a² माइनस b², ये वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी। तो यहाँ पर a क्या है? x है, एंड b हमारा क्या है? रूट ओवर 5/3। ठीक है, इन दोनों के केस में तो a² माइनस b², x का स्क्वायर माइनस रूट ओवर 5/3 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा? तो x² माइनस 5/3। ठीक है, 5/3 आएगा। अब इसका हम अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा? दैट विल बी 3x² माइनस 5 डिवाइडेड बाई होल 3, है ना? ठीक है, तो 3x² माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये 3 तो है वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा फैक्टर क्या आएगा? तो 3x² माइनस 5 जो है हमारा डिवाइजर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज px डिविडेंड है। और हमारा डिवाइजर क्या आया? तो डिवाइजर इन दोनों से हमारा जो डिवाइजर आया है वो है 3x² माइनस 5। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे px डिवाइडेड बाई gx। तो हमारा
जो भी क्वेश्चन आएगा उससे हम लोग दो अलग जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड करेंगे 3x to the power 4 plus 6x to the power cube minus 2x square minus 10x minus 5 divided by 3x square minus 5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 3x to the power 4 लाना है, तो सिंपली हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x to the power 4। x स्क्वायर इंटू -5 क्या होगा, तो -5x स्क्वायर, है ना। फिर अब माइनस करेंगे तो ये तो कैंसल आउट, जीरो हो जाएगा। और -2x स्क्वायर माइनस -5x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। एंड बाकी जो टर्म्स है उसको हम लोग एज इट इज लिख लेंगे, 6x क्यूब माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, फिर हमें 6x क्यूब लाना है, तो 6x क्यूब लाने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्लस 2x से करेंगे, तो 2x इंटू 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6x क्यूब। फिर 2x इंटू -5, 2x इंटू -5 कितना आता है, -10x, है ना। तो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों टर्म्स 0 0 कैंसल आउट हो जाएंगे। बचे जो टर्म्स क्या है तो वो लिखते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 5, ये बाकी जो टर्म्स बच गए। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव हटा देते हैं, तो 3x स्क्वायर -5, फिर 3x स्क्वायर -5 और क्वोशंट में भी डिवाइजर में भी सेम है, तो जस्ट हमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, +1 से। तो हमारा ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा इस केस में, द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर रिमाइंडर होता तब शायद प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन अब हम लोग इसका फैक्टराइज करके बाकी दो जीरोस है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया है, QX x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंपल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर लिया, x कॉमन ले लेंगे, है ना, x प्लस 1 हो जाएगा और इधर 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो दो फैक्टर हमारे क्या आ गए, हमारे दो फैक्टर आ गए x प्लस 1 और x प्लस 1। तो हमारे दो जीरोस क्या आएंगे, ये दोनों फैक्टर्स हैं तो दो जीरोस क्या आएंगे, तो -1 कॉमा -1। सो इस इक्वेशन का 4 जीरोस कौन कौन से हैं, तो 4 जीरोस जो है वो है कौन कौन से हैं, तो √5/3 गिवन था, -√5/3, और बाकी दो जो आए हैं -1 एंड -1। तो ये जो है हमारे 4 जीरोस निकल गए, ऑलरेडी ये दोनों जीरोस दिए गए थे, बाकी ये दोनों जीरोस निकालने थे। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। On dividing this equation by a polynomial gx, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively। हमें gx फाइंड करना, gx मतलब हमारा डिविजर फाइंड आउट करना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हर साल ही इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो जो गिवन है वो पहले लिख लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, px मतलब डिविडेंड हमारा गिवन x क्यूब -3x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, फिर बाकी क्या दिया हुआ, तो क्वोशिएंट दिया हुआ QX इज गिवन x -2 एंड रिमाइंडर भी दिया हुआ है RX इज गिवन -2x प्लस 4, और हमें फाइंड आउट करना है gx, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो gx कैसे फाइंड आउट होगा, तो डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला क्या है, px इज इक्वल टू g
एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर, है ना, सिंपल। डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये है। तो यही है डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें से तीन चीजें जो है दी गई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एंड ये दिया हुआ है। हमें जीएक्स दैट इज डिवीजन हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके दो मेथड है, एक सही है एक गलत है, ठीक है। तो जो सही वाला है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। तो पी एक्स कैसे निकलेगा, सॉरी जी एक्स कैसे निकलेगा। तो सिंपली पी एक्स क्या हो जाएगा, ये जो रिमाइंडर है उसको माइनस करना होगा पी एक्स से। तो पी एक्स माइनस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग बस सब्सटीट्यूट कर लेंगे, रिमाइंडर को इधर लेके आ जाएंगे और डिवाइड कर देंगे क्यू एक्स, तो हमारा जी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पी एक्स से आर एक्स को माइनस करना पड़ेगा। तो पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2, और आर एक्स दिया हुआ है हमें माइनस करना है। आर एक्स हमारा है -2x प्लस 4, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो एक्स क्यूब तो सेम ही रह जाएगा, -3x²। फिर -x -2x क्या हो जाएगा, माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, +3x हो जाएगा। एंड +2 -4 क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अब हम इस ये वाला हम लोग ने निकाल लिया। अब हम डायरेक्टली क्यू एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारे जी एक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा नया जो डिविडेंड क्या आया वो है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x-2 डिवाइडेड बाई क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट दिया हुआ है x-2, ठीक है। तो इससे करेंगे तो हमारा डिवाइजर निकल जाएगा। लेकिन इस केस में ये क्वोशिएंट है, लेकिन एक्चुअल में ये क्वोशिएंट तो नहीं है, ये तो डिवाइजर है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x-2 इज क्वोशिएंट, हमें gx फाइंड आउट करना, बस हम इंटरचेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से हमारा gx यहाँ पर निकल आएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब लाना है ना। तो एक्स क्यूब लाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। x² -2 क्या होता है, -2x², है ना। माइनस करेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x² -2x² क्या बचेगा, तो -x² बचेगा। बाकी टर्म्स लिख लेंगे 3x-2। अब हम -x² लाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, -x से। तो -x इंटू प्लस एक्स क्या होता है, -x²। फिर -x इंटू -2 प्लस 2x हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों टर्म्स जो है कैंसिल आउट, 0। 3x -2x क्या होगा, सिंपल x-2, यहाँ पर भी x-2, यहाँ पर भी x-2, तो सिंपल हम लोग +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा gx क्या निकल गया, gx हमारा निकल गया x² माइनस एक्स प्लस 1। तो यही हमारा आंसर है। ये तो करेक्ट मेथड है। अब रॉन्ग मेथड क्या है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग भी आ जाए। तो हमने डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ा, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो बहुत बार गलती क्या हो जाता है कि हम लोग सिंपली क्या करते हैं, पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स कर देते हैं, क्यू एक्स फिर माइनस करते हैं आर एक्स को, ठीक है। तब हमारा जी एक्स निकलता है। तो ये जो है ये इनकरेक्ट प्रोसेस है। हमें सबसे पहले क्या करना है, पी एक्स से माइनस करना है रिमाइंडर को, ठीक है। फिर जो
पॉलिनोमियल आया, जो इक्वेशन बना उसको हम लोग को डिवाइड करना है क्यू एक्स से। अगर हम लोग पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स करेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आया उससे हम लोग आर एक्स को अगर माइनस करेंगे, तब जो जी एक्स आएगा उसकी जो वैल्यू है वो गलत आएगी। तो जैसे कि हम करके देख लेते हैं, ये भी एक रॉन्ग प्रोसीजर, लेकिन आप जान के रखेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पी एक्स को डिवाइड करना है क्यू एक्स से। ठीक है, तो पी एक्स हमारा क्या था, तो पी एक्स वॉज आवर, दैट इज एक्स क्यूब, क्वेश्चन में था ना, एक्स क्यूब 3x² प्लस एक्स प्लस 2। अब इसको क्यू एक्स दिया हुआ था x-2। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, x² इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, x² -2 हो जाएगा -2x²। माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसल आउट, -3x² -2x क्या होगा, -x²। बाकी टर्म्स लिख लेंगे हम। फिर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x से करेंगे, तो -x से करने से -x² और +2x, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट। फिर x-2x करेंगे तो -x+2, और इधर में क्या करना पड़ेगा, फिर -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये px बाई क्यू एक्स किया। फिर हम लोग इससे माइनस करेंगे रिमाइंडर को, तो x² -x-1, हम लोग माइनस करेंगे किसको, माइनस करेंगे 2x + 4 को माइनस करेंगे, यही था ना रिमाइंडर। तो इसको माइनस करने से आंसर क्या आएगा, x² + x -5, है ना। तो ये इनकरेक्ट आंसर आ रहा है ना। और करेक्ट आंसर क्या है, x² -x +1। तो ये करेक्ट मेथड है। हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को px माइनस रिमाइंडर को करना है, फिर जाकर डिवाइड करना। अगर आप डायरेक्ट px को डिवाइड करते हैं qx से, फिर जो रिजल्टेंट है उसको माइनस करेंगे रिमाइंडर से, जो वो रिजल्ट जो आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आर रिमाइंडर को माइनस कर लेना, फिर डिवाइड करना है। ठीक है, ये गलत प्रोसीजर है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सीबीएसई के, तो इसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px gx rx qx rx which satisfy the division algorithm and डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस है, मतलब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, तो आप अपने मर्जी से कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं। तो जनरली ये सब क्वेश्चन जो है सीबीएसई में नहीं, मतलब बहुत कम चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आने के, लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, तो हमें डिग्री ऑफ जो डिविडेंड है एंड डिग्री ऑफ क्वोशंट है वो सेम रखना है, इज सेम रखना है। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ जो डिविडेंड है अगर वो 2 है, तो डिग्री ऑफ क्वोशंट भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पी एक्स डिवाइडेड बाई क्यू एक्स, ठीक है, सॉरी, ये जी एक्स होता है, एंड जो हमारा क्वोशंट आया वो क्यू एक्स से डिनोट किया जाता है, क्यू एक्स, एंड नीचे हमारा रिमाइंडर आता है ना, ये आपको पता ही होगा। तो हमें डिग्री ऑफ पॉलिनो जो डिविडेंड की और क्वोशंट की, ठीक है, क्वोशंट की और डिविडेंड की हमें मैच करानी है। तो आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, जैसे कि लेट सपोज पी एक्स हम मान लेते हैं, एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसकी डिग्री हम 2 लेते हैं। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लिखते हैं, जैसे कि 2x² प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या है, वो 2 है। ठीक है, फिर डिवाइजर हम लोग क्या ले लेते हैं, तो डिवाइजर एक, लेट सपोज हम डिवाइजर 2 ले लेते हैं, तो ये सिंपली अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट क्या आएगा हमारा, क्वोशंट आएगा हमारा व्हाट, क्वोशंट आ जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे तो डिग्री जो है यहाँ पर भी डिविडेंड का भी 2 है
डिग्री जो है यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी डिग्री जो है वो 2 है ना, 2 डिग्री है। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो ये फुल्ली डिवाइड हो जा रहा है, तो आर एक्स क्या आएगा, रिमाइंडर 0 है। तो रिमाइंडर 0 आ सकता है क्योंकि ऐसा कुछ फर्स्ट क्वेश्चन में दिया नहीं, हमें बस डिग्री जो है डिविडेंड एंड क्वोशिएंट का उसे सेम रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो ये क्वेश्चंस अगर आता भी है तो बाय 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस दिए जा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2 क्या है कि डिग्री ऑफ क्यूब एक्स क्वोशिएंट का और डिग्री ऑफ रिमाइंडर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। लेट सपोज डिविडेंड का इक्वेशन है, एक क्यूबिक इक्वेशन ले लेते हैं, 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, सब 5 का ही ले लेते हैं, 5x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमने ले लिया। फिर हमारा डिवीजर क्या है, डिवाइजर जो है हमारा, हम लोग लेट सपोज ले लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 5 है। ठीक है, 5x स्क्वायर माइनस 5, तो qx क्या आएगा, qx हमारा क्या आएगा, x प्लस 1 आएगा। एंड रिमाइंडर हमारा जो आ जा रहा है, रिमाइंडर इस केस में क्या आएगा, 10x प्लस 10 आ जाएगा। तो आप अगर देखेंगे तो qx क्वोशिएंट का और रिमाइंडर का दोनों का जो डिग्री है वो 1 ही है। ठीक है, तो ये फुलफिल हो जा रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर के इक्वेशंस आप अपने मर्जी के बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं। फिर थर्ड हमें बनाना है जिसमें कि डिग्री ऑफ आर एक्स है ना, मतलब रिमाइंडर जो है वो 0 हो। मतलब सिंपली बहुत सिंपल है। प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखेंगे, प्रीवियस एक्सरसाइज में तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन थे जिसका रिमाइंडर जो है वो 0 है। ठीक है, तो मान लेते हैं पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर क्यूब माइनस 2x टू द पावर स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12 ले लेते हैं। ठीक है, और इसका जो डिवाइजर है वो क्या था उस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 था, है ना। तो क्वेश्चन हमारा जो आ रहा था वो आ रहा था 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा था। ठीक है, तो जब रिमाइंडर 0 होगा मतलब डिग्री भी इस रिमाइंडर का जो है वो भी 0 ही होगा, है ना। ठीक है, तो आंसर जब 0 आएगा तो डिग्री भी जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं। तो आप अपने रेफरेंस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिया है। एक्सरसाइज 2.4 जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो वो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। हम एक नया चैप्टर लेके स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, जो चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके चांसेस मुझे जो लगता है वो कम लगता है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। सेकंड